हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज हम करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिंथेसिस। देखिए, ये जो टॉपिक है सिंथेसिस, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 9th 10th 11th 12th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर मैं बात करती हूँ 11th 12th की, तो यहाँ से क्वेश्चन सीधे आते ही आते हैं और अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और उनको बोल दिया जाता है कि आप इसको सिंपल में चेंज कीजिए, या फिर आप इसको कंपाउंड बनाइए, या फिर आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। और ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते कि इनको कैसे हम एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम इनको चेंज करते हैं। तो अगर आपको भी नहीं आते सिंथेसिस कि कैसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे दूसरे टाइप में, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस टॉपिक को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। एंड अगर आपको आते नहीं हैं ये सेंटेंसेस, तो ये आज आपको आ जाएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज बेस्ड ऑन सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले जानते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। देखिए, सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, प्रोसेस होता है किस चीज का? कंबाइनिंग। कंबाइन होता है जोड़ना। सिंथेसिस जिसे हम हिंदी में संश्लेषण कहते हैं, संश्लेषण में जोड़ना। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। और जब हम उन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं तो हम या तो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उनको जोड़कर, या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, या फिर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। ये कंपाउंड क्या होता है, सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे जैसे मैं आपको कराती जाऊंगी मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो क्या समझ में आ गया? सिंथेसिस होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक जगह जोड़ना और उन्हें जोड़ के या तो सिंपल सेंटेंस बनाना, या फिर कंपाउंड बनाना, या फिर कॉम्प्लेक्स बनाना। क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है, एक सेंटेंस या फिर दो या दो से अधिक सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उन्हें आपस में जोड़ने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो वही हम सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। अब देखिए, आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस। हम यानी कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कैसे आपस में जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो अब अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाने सीखना है तो क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि हमें पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस होते क्या है। भाई, जब हमें पता ही नहीं होगा कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं तो हम बनाएंगे कैसे, है ना? तो जानना जरूरी है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो चलो देखो, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पे ये जानने वाली बात है कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। समझ में आया? बस ये याद रखिएगा कि एक फाइनाइट वर्ब होती है। बट अब क्वेश्चन ये है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है दैट इज चेंज, जो बदल जाती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। समझ में आई? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। एग्जांपल देखिए, मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे भी कह सकती हूँ ही वॉज अ टीचर, वह एक टीचर था। तो देखिए, अगर यहाँ पे ये एम की जगह मैंने वॉज यूज किया तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। यानी कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो मैंने एम लगाया, और अगर टेंस हो जाए पास्ट तो मैं यहाँ पे वॉज का यूज करूंगी। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ब है यहाँ पे जो यूज हुई है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज हो गई, तो हम इसको कहेंगे फाइनाइट वर्ब। एक और देखिए एग्जांपल, ये एग्जांपल ही वॉज नॉट देयर। तो यहाँ पे वॉज जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। आपको पता ही होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो इजारम का यूज कर देते, पास्ट टेंस वॉज वर्ब, तो ये चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो ये कहलाती है फाइनाइट वर्ब। एक और देखिए, ही विल गो देयर, अगर फ्यूचर का होता है सेंटेंस तो देखिए विल का यूज हो गया, शैल का भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, दे प्लेड, वे खेलते, वे खेले, राइट, वे खेले या फिर वे खेलते थे। अब देखिए, आप जानते ही हो कि प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज हो गई, राइट। तो ये कहलाई क्या? फाइनाइट वर्ब। क्लियर? इसी तरीके से मैं कहूँ कि आई हैव डन माई वर्क, तो यहाँ पे जो हैव आया तो आई के साथ हैव यूज हुआ, अगर ही होता तो हैज आ जाता, राइट। इस तरीके से ऐसी वर्ब जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज हो जाती है वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। होप समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक ये समझ में आया। चलो अब देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, 8 रूल्स है
जिनका यूज करके हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। अब आप डरिए मत कि 8 रूल्स, नो, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारे के सारे रूल आपको इजी लगने लगेंगे जब आप इनको एक बार अच्छे से कर लोगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में सारे के सारे रूल नहीं देखेंगे, हम ओनली वन रूल देखेंगे इस वीडियो में, दैट इज यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे, कैसे हम उनको यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो चलो देखते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। सिंपल सेंटेंसेस को करते हैं और इसमें भी आज हम करने वाले हैं द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स का यूज। तो देखिए पार्टिसिपल्स 3 टाइप्स के होते हैं, राइट। पहला पार्टिसिपल होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड देन परफेक्ट पार्टिसिपल। याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए अभी सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें होता क्या है कि वर्ब में कि फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमेशा याद रखिएगा कि अगर, तो देखिए वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सामने 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस आएंगे, हर सेंटेंसेस में एक वर्ब दी जाएगी। अब सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस में हम केवल एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें जो दूसरे सेंटेंस या तीसरे सेंटेंस में वर्ब आई है उसे हमें फाइनाइट वर्ब से चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम एक फाइनाइट वर्ब को चेंज करते हैं तो उसे हम बहुत सारे तरीकों से चेंज कर सकते हैं फाइनाइट वर्ब को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके फाइनाइट वर्ब को कन्वर्ट करेंगे एक नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो सबसे पहला यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा। तो यानी कि मैंने आपको बता ही दिया कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए अब बात ये है, हिंदी में समझिए। देखिए हिंदी में जब आप समझ लेते हो ना, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी से कह सकते हैं कि क्लियर हो जाता है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो जब हम सेंटेंस को हिंदी में बनाते हैं, उसका मीनिंग हिंदी में निकालते हैं, तो हिंदी में वर्ब में क्या लग जाता है, जो वर्ब होती है उसमें या तो कर लग जाएगा या ते ही लग जाएगा या ते हुए ती हुए। जैसे काम कर कर, है ना, सो कर, खा कर, पी कर, तो पीना क्या है, वर्ब है और उसमें क्या लग जाएगा, कर। जैसे प्लेइंग, खेल कर, टीचिंग, पढ़ा कर, स्टडिंग, पढ़कर, इस तरीके से। तो यानी कि कर जुड़ जाएगा वर्ब में। एक और देखिए, ते ही, खेलते ही वह सो गया, है ना, काम करते ही वह घर से चली गई, तो करते ही, तो वर्ब में ते ही लग गया। ते हुए, काम करते हुए वह थक गया, तो करते हुए वह थक गया। समझ में आया, सेंटेंस में ये भी सेंस निकल के आ सकती है। ती हुई, खेलती हुई, है ना, वह पढ़ने लगी। खेल यानी कि एक काम कर रही थी खेलती हुई, तो वह क्या करने लगी, पढ़ने लगी। तो ऐसे सेंटेंस, यानी कि जब हिंदी के सेंटेंसेस में कर, ते ही, ते हुए, ती हुए ये आ जाते हैं, या फिर किसी कार्य की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन, रिपीट हो जाता है। जैसे कि खेलते खेलते वह गिर गया, तो यहाँ पे वर्ब की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। खेलते खेलते वह गिर गया, ठीक है। पढ़ते पढ़ते वह सो गया, तो पढ़ते पढ़ते, तो ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। तो जहां पे भी हिंदी के सेंटेंसेस में ये सारी सेंस निकलती है तो तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके ये मीनिंग निकलता है सारा। अब देखिए, अब बात यहाँ पे ये है कि ऐसे कौन कौन से केसेस है, वो कौन से फैक्ट है, वो कौन से सिचुएशन है जिनमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो भाई कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम किन कंडीशन में करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन देखिए आप, जब एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए, यानी कि जब एक, क्योंकि मैंने आपको बताया 2-3 सेंटेंस आएंगे, अगर एक सेंटेंस में एक कार्य खत्म हो गया और दूसरे सेंटेंस में दिखाया गया कि दूसरा कार्य स्टार्ट हो गया, तो जब ऐसे सेंटेंसेस दिया जाए, उनको कंबाइन किया जाए, तो तब हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे एक कार्य के समाप्त होते ही एक काम खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया, जैसे चोर ने पुलिस को देखा और चोर भाग गया, तो दूसरा काम कब हुआ, पहले पहला काम खत्म हुआ, यानी कि पहले क्या किया, चोर ने पुलिस को देखा और उसके बाद वो भागा, तो एक काम के होते ही दूसरा काम शुरू हुआ। देखिए दूसरा यूज, जब 2 कार्य साथ में हो, जब ये दिखाया जाए कि 2 काम साथ में हो रहे हैं, तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। कैसे, जैसे कि मैंने कहा बच्चा खेल रहा था, मैं उसे देख रहा था। अब देखिए एक साथ में 2 काम हो रहे, बच्चा खेल भी रहा है
और मैं उसे देख भी रहा हूं। तो एक साथ में दो काम कंटिन्यू। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तीसरा यूज देखिए, एक कार्य के दौरान दूसरा कार्य पूरा हो जाए, यानी कि काम एक हो रहा था और उसके होते होते दूसरा काम कंप्लीट हो जाए। जैसे बच्चा खेल रहा था, वह गिर गया। अब बच्चा कब गिरा, यानी कि जब वो खेल रहा था, खेलने का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, यानी कि खेलने का काम कंटिन्यू था और उस काम के कंटिन्यू होते होते दूसरा काम हो गया कि बच्चा गिर गया। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि एक सेंटेंस में दिखाया जाए कि काम कंटिन्यू है और दूसरे सेंटेंस में दूसरा काम हो जाए उस काम के चलते चलते, तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक सेंटेंस में कारण दिया जाए और दूसरे सेंटेंस में उसका परिणाम दिया जाए। ठीक है, एक में कारण बताया जाए कि रीजन क्या है और दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट बता दिया जाए, परिणाम आ जाए, लेकिन दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही हो, तब हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। कैसे, जैसे मैंने कहा शी वॉज थर्स्टी, वह प्यासी थी। शी ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया। तो पहला सेंटेंस में बताया गया है क्या, रीजन, कि वो कैसी थी, वो प्यासी थी और इस कारण से उसने क्या किया, पानी पिया। तो दूसरे में रिजल्ट दिखाया कि प्यासे होने के कारण उसने पानी पिया। तो ये चारों की चार कंडीशन ऐसी है, अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं आपस में कंबाइन करने के लिए और ये सारी सिचुएशन उसमें शो होती है, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। चलो अब हम इनको वन बाय वन कैसे सेंटेंसेस में फॉर्म करेंगे वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब एक काम के खत्म होते ही दूसरा काम स्टार्ट हो जाए तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो पहला एग्जांपल वही है, देखिए, द फॉक्स सो अ लायन, फॉक्स ने एक लायन को देखा। द फॉक्स रैन अवे, फॉक्स भाग गई। अब आप देखिए कब भागी फॉक्स, जब उसने लायन को देखा, यानी कि ये काम होते ही एग्जैक्ट उसी के जस्ट बाद में ये काम हुआ। तो जब ऐसे मैंने आपको बताया था ऐसी सिचुएशन हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और हाँ, आप ये भी याद रखिएगा कि हम उस वर्ब को ही नॉन फाइनाइट वर्ब बनाएंगे जिसमें जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आई हो, यानी कि जो काम पहले हुआ उसी की वर्ब को नॉन फाइनाइट में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले क्या काम हुआ, लाइन को देखने का काम हुआ, तो हम इसे कर देते हैं आईएनजी लगा देते, क्योंकि सो की फर्स्ट फॉर्म होती है सी। सीइंग अ लायन, तो क्या हो जाएगा, शेर को देखकर, द फॉक्स रैन अवे, फॉक्स भाग गई, राइट। तो मैंने बताया था कर की सेंस आएगी निकल कर, तो ये हो जाएगा सीइंग अ लायन, कोमा आएगा, द फॉक्स रैन अवे। ठीक है, ये जैसे अभी मैंने एक और एग्जांपल आपको बताया था, द थीफ सो द पुलिस, थीफ ने पुलिस को देखा, द थीफ रैन अवे। तो पहले काम क्या हुआ, पुलिस को देखने का, तो हम कैसे बनाएंगे, सीइंग द पुलिस, द थीफ रैन अवे, इस तरीके से। आई थिंक समझ में आ गया हो। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है, आई सो अ बेबी, मैंने एक बेबी को देखा, द बेबी वॉज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा था। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जब एक साथ में दो काम हो। अब देखिए दो काम हो रहा है, बेबी खेल भी रहा है और मैंने सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, बेबी को देखने का काम हो रहा है, और दूसरे सेंटेंस में बेबी खेल रहा है। तो देखिए ऑलरेडी पार्टिसिपल बना हुआ है, तो बना दें आई सो अ प्लेइंग बेबी, या फिर आई सो अ बेबी प्लेइंग, मैंने एक बच्चे को खेलते हुए देखा। तो ते हुए मैंने बताया था ना किसकी सेंस आएगी निकल के, ते हुए, खेलते हुए देखा। तो देखिए मैंने एक बेबी को खेलते हुए देखा, आई सो अ बेबी प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था, ही फेल डाउन, वह गिर गया। तो तीसरी कंडीशन क्या आती कि जब एक काम के चलते चलते दूसरा काम हो जाए। तो यहाँ पे वो खेल रहा था एंड ही फेल डाउन, और क्या हो गया, वो गिर गया। तो कैसे कंबाइन करेंगे, वाइल प्लेइंग, जब भी डबल आए, यानी कि खेलते खेलते, सोते सोते, खाते खाते, पीते पीते, इस तरीके से, तो वहां पे हम वाइल का यूज करेंगे। और ये वर्ब में तो आईएनजी हमने लगाई दी है। तो वाइल प्लेइंग, तो जब वह खेल रहा था, यानी कि खेलते खेलते क्या हुआ, ही फेल डाउन, कोमा लगा के नेक्स्ट सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। देखिए एक ही सब्जेक्ट आया है एंड एक ही फाइनाइट वर्ब आई है। अब वाइल के बाद प्लेइंग, ये किसी भी सेंटेंस को नहीं दिखा रहा यहाँ पे, जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा था और यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस को दिखा रहा था। लेकिन जब हमने इसको नॉन फाइनाइट बनाया तो ये कोई टेंस नहीं है, ना ही ये किसी टेंस के अकॉर्डिंग यूज हुआ है यहाँ पर, और ना ही ये किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। ना तो इसका सब्जेक्ट का कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और ना ही किसी भी टेंस का इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये वाइल प्लेइंग है तो वाइल प्लेइंग चाहे कोई भी टेंस का सेंटेंस आगे आ जाए
ये एज इट इज रहेगा, राइट। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, शी वॉज इल, वह बीमार थी, शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। तो यहाँ पे रीजन बताया गया है और यहाँ पे उसका रिजल्ट बताया गया है। फोर्थ कंडीशन यही तो थी कि जहाँ पे एक सेंटेंस में रीजन बताया जाए और दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट बताया जाए। तो वह नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि वह बीमार थी। तो यहाँ पे हम करेंगे बीइंग का यूज, बीइंग इल। वाई? बिकॉज ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, तो हम बीइंग लगाएंगे। बीइंग इल, बीमार होने के कारण। शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। तो देखा आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल की चारों की चारों सिचुएशन आपने देख ली। बस इनको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे इसका यूज किया जाता है। तो ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो अब हम देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया जाता है तो तब हम वो बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। उसी तरीके से अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो वो बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल। और सेंटेंस में अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के सेंटेंस में सेंस निकल के आते हैं, यानी कि क्रिया जो वर्ब होती है उसके बाद हुआ, हुई, हुए, ये निकल के आते हैं। तो वहाँ पे यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल। और जब देखिए एक बात और याद रखिएगा, जब पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है तो वो वर्ब जिसको पार्टिसिपल बनाया जाता है वो वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, वो एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। यानी कि जब वो सेपरेट सेंटेंसेस होते हैं तो वहाँ पे तो वर्ब क्या काम करती है, बट जब हम उसको कंबाइन कर देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाउन से पहले लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाती है एंड यूज्ड बिफोर द नाउन फॉर विच इट इज यूज्ड। और ये जो यानी कि वर्ब थर्ड हम बनाएंगे, क्या बनाना है इसको, एडजेक्टिव का काम करेगी और ये उस नाउन से पहले यूज होगा जिसके लिए ये यूज हुआ है। एग्जाम्पल देखिए द ट्रेन वॉज बर्न्ट, ट्रेन जली हुई थी। आई सो इट, मैंने उसे देखा। अब देखिए यहाँ पे देखिए बर्न्ट किसके लिए यूज हुआ है, ट्रेन के लिए यूज हुआ है। अब यहाँ पे आई सो इट, ये जो इट है ये किसकी बात हो रही है, इट मैंने इसे देखा, ये ट्रेन की बात हो रही है ना, मैंने इसे देखा। तो मैंने क्या देखा, मैंने एक जलती हुई ट्रेन को देखा। ध्यान से देखिए, अगेन मीनिंग देखिए हिंदी में मीनिंग निकालना है आपको। जब तक आप हिंदी में मीनिंग नहीं निकाल लेते तब तक आई थिंक आप प्रॉपर इनको कंबाइन नहीं कर पाओगे। तो मैंने एक द ट्रेन वॉज बर्न्ड, ट्रेन जली हुई थी। देखो मैंने बताया था ना हुई की सेंस आएगी निकल के। द ट्रेन वॉज बर्न्ड, ट्रेन जली हुई थी, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। आई सो इट, मैंने इसे देखा। तो मैंने क्या देखा, मैंने एक जलती हुई ट्रेन को देखा, बस सिंपल। तो आई सो आ बर्न्ड ट्रेन। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी एज एन एडजेक्टिव वर्क करेगी और ये उस नाउन से पहले लगेगी जिसके लिए यूज हुआ है। तो ये किसके लिए यूज हुआ है, बर्न्ड, ट्रेन के लिए यूज हुआ है। तो ये इससे पहले लग गया, तो ये हो गया बर्न्ड ट्रेन, जली हुई गाड़ी। तो मैंने एक जली हुई ट्रेन देखी, राइट। नेक्स्ट देखो, शी फाउंड हर रिंग, उसे अपनी रिंग मिली, पाई, है ना, उसे अपनी रिंग पाई। द रिंग वॉज लॉस्ट, रिंग कैसी थी, खो गई थी। तो देखिए लॉस्ट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब यहाँ पे लॉस्ट क्या है, ये लॉस्ट किसके लिए यूज हुआ है, ये रिंग के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, रिंग के लिए यूज हुआ है। तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, उसे अपनी खोई हुई रिंग मिल गई, खोई हुई, है ना, उसे अपनी रिंग मिली, पाई। द रिंग वॉज लॉस्ट, रिंग कैसी थी, खोई हुई थी। तो हम क्या बनाएंगे, उसे अपनी खोई हुई रिंग पाई। तो यहाँ पे देखिए रिंग के लिए यूज हुआ है लॉस्ट। तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा शी फाउंड हर लॉस्ट रिंग, उसे अपनी खोई हुई रिंग मिल गई। अब देखिए ये सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब है। अब आप कहोगे कि मैम लॉस्ट भी तो फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये भी तो थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। बट देखिए ध्यान से देखिए, ये लॉस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट। और ये एडजेक्टिव किसके लिए यूज हुआ है, रिंग के लिए यूज हुआ है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, मीन्स ये पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पे। तो शी फाउंड हर लॉस्ट रिंग, उसे अपनी खोई हुई रिंग मिली। नेक्स्ट देखो, वी सो अ लेडी, हमने एक लेडी देखी। द लेडी वॉज इंजर्ड, लेडी कैसी थी, घायल थी। अब देखिए वैसे तो ये थर्ड फॉर्म है, लेडी वॉज इंजर्ड, घायल, घायल हो जाना। तो जब ये इंजर्ड कौन थी, लेडी, तो ये इंजर्ड इस लेडी के लिए यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक इंजर्ड लेडी को देखा, हमने एक घायल लेडी को देखा। तो ये सिंपल हो जाएगा। वी सो एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है और ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हमने इसको क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया है और नाउन से पहले यूज हमने इसे
कर दिया है। तो वी सो एन इंजर्ड लेडी, हमने एक इंजर्ड लेडी को देखा। तो बहुत ईजी है पास्ट पार्टिसिपल का यूज, तो बस आपको ऑलरेडी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगी हुई मिलेगी, आपको उसे एज एन एडजेक्टिव यूज करना है और उस नाउन से पहले लगा देना है जिसके लिए वो यूज हुई है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं जो कि है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हम सेंटेंस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में हमने क्या यूज किया था, ओनली वर्ब थर्ड यूज की थी, बट जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल करते हैं तो तब हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और ये कब यूज करते हैं, जब देखिए जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो हिंदी के सेंटेंसेस में क्या सेंस निकल कर आती है, क्रिया में, यानी कि जो वर्ब होती है उसके बाद में कर, जो खाकर है ना, करके, काम करके, करने के बाद या काम करने के बाद, यानी कि कर, करके, करने के बाद, ये हमें ऐसे सेंस निकल गए जैसे कि काम करने के बाद वह सो गया, है ना, खाना खाकर वह स्कूल चला गया, तो खाना खाकर, काम करके या काम करने के बाद। तो जब सेंटेंसेस में ऐसे सेंस आए तो वहां पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब देखिए यूज कहाँ पे होता है, देखिए ध्यान से, जब एक कार्य के खत्म होने के कुछ समय के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, यानी कि एक काम खत्म हुआ और उसके खत्म होने के थोड़े से टाइम के बाद में दूसरा काम शुरू होता है, तब हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। अब आप याद कीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हमने कहाँ पे किया था, जब एक काम के होते ही जस्ट उसके बाद दूसरा काम शुरू हो जाए तो तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। लेकिन जब एक काम खत्म हुआ और उसके थोड़े समय के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है तब हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। बस दोनों में यही डिफरेंस होता है। तो देखिए एग्जाम्पल, ही टुक हिज डिनर, उसने अपना डिनर लिया, ही स्लेप्ट, वह सो गया। अब देखिए जब उसने अपना डिनर लिया उसके बाद वो लेटा होगा, थोड़ी देर के बाद नींद होगी, ऐसा तो है नहीं कि डिनर लिया और एकदम से तुरंत एक सेकंड के अंदर सो गया, नहीं ना। तो बस यही तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल किया तो मैंने आपका एग्जाम्पल बताया था कि चोर ने पुलिस को देखा और वो भाग गया, तो ऐसा थोड़ा होगा कि चोर ने पुलिस को देखा, थोड़ी देर वेट किया होगा उसने, अच्छा पुलिस खड़ी हुई है और थोड़ी देर कुछ सोचा फिर भागा, नहीं, वो तुरंत भागा था। एक काम के होते ही दूसरा काम हुआ था वहां पर, है ना। लेकिन यहाँ पे एक काम होने के जस्ट थोड़ी देर के बाद दूसरा काम स्टार्ट होगा, तो क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वर्ब है इसको हम हैविंग में चेंज कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा, क्योंकि टुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। तो जो काम पहले हुआ उसी को ही हम बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। याद रखिएगा पहले क्या काम हुआ, पहले डिनर लेने का काम हुआ, उसके बाद सोने का काम हुआ, तो जो काम पहले हुआ हम उसी का ही परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हैविंग टेकन हिज डिनर, अपना भोजन करने के बाद, अपना डिनर करने के बाद, ही स्लेप्ट, वह सो गया, राइट। ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपना खाना या अपना डिनर करके, ये कर वह सो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा, ही टुक बाथ, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, आई टुक बाथ, मैंने स्नान किया। अब आप देखिए जब घर पहुंचा तो ऐसा तो नहीं कि एकदम से स्नान कर लिया होगा, घर पहुंचा होगा, वॉशरूम में गया होगा, टैप चलाया होगा, बाल्टी भरी होगी, राइट। ये सारा तो एकदम से तो नहीं हुआ होगा, ये काम तो कुछ समय के बाद हुआ, घर पहुंचा उसके बाद मैंने बात किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पहले काम घर पहुंचने का हुआ तो इसी को ही हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, हैविंग रीच्ड, ये हैविंग का यूज हो गया एंड आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है। तो हैविंग रीच्ड होम, आई टुक बाथ, घर पहुंचने के बाद मैंने बात लिया। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट होम, मैं घर गया, आई फाउंड माई सर्वेंट एब्सेंट, मैंने अपने नौकर को एब्सेंट पाया। अब देखिए पहले मैं घर गया, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई गेट पे खड़ा था ये बताने के लिए कि आज नौकर नहीं है, घर पे गया होगा, नौकर को आवाज लगाई होगी, थोड़ी देर वेट किया होगा, जब कोई आंसर नहीं आया होगा उसे पता चला होगा कि भाई आज सर्वेंट एब्सेंट है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये काम पहले हुआ तो हैविंग गोन, वेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन। तो राइट, वेंट तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है गो की, तो गो वेंट गोन, तो हैविंग गोन पहले यही काम हुआ तो हमने इसी को परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया। हैविंग गोन होम, घर जाने के बाद, आई फाउंड माई सर्वेंट एब्सेंट, मैंने अपने नौकर को एब्सेंट पाया। तो इतना ईजी है, बस थोड़ा सा प्रेजेंट पार्टिसिपल की यूज थोड़ा ज्यादा है, अदरवाइज पास्ट पार्टिसिपल भी बहुत इजी है एंड परफेक्ट पार्टिसिपल भी बहुत इजी है। आई थिंक ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा आपको, बस आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यूज।
एग्जाम में तो अगर सिंपल बनाने के लिए आता है तो ज़्यादातर पार्टिसिपल के यूज़ के ही सेंटेंसेस आते हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो एक बार और देख लीजिएगा, लेकिन हाँ इस कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर लीजिएगा। ये सभी तरीके के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्क्स अगर सिक्योर करना चाहते हो, गेन करना चाहते हो, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिंपल सेंटेंस के ही साथ में मिलेंगे और इसके जो दूसरे यूजेस बचे हैं, जो दूसरे रूल्स है, वो हम करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।